नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष राय भारद्वाज। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने चतुर्भुज। ये है आकृति, आप इस पे देखिएगा। इसमें आप देखेंगे कि जो आकृतियां हैं ये वर्ग है, आयत है और इस प्रकार ये समांतर चतुर्भुज भी हैं। कई बार ये रेखाओं को काटने से बनता है और कभी ये स्वतंत्र भी होता है। चतुर्भुज की विशेषता ये है कि जहां कहीं भी होगा आपको परेशानी से बचाएगा, दुर्घटना से बचाएगा, आर्थिक हानि नहीं होने देगा। खासतौर से जब हाथ में जंजीर हो, द्वीप हो, उस वक्त भी ये आपकी सुरक्षा करेगा। कैसा भी दोष हो, हर जगह ये आपकी सहायता के लिए मौजूद होगा। हालांकि कभी कभी हमको लगता है कि ये दुष्परिणाम दे रहा है, फिर भी मैं मानता हूं कि ये ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए शुक्र पर्वत पर जब ये होता है जीवन रेखा से जुड़ा हुआ, तो उस वक्त बताते हैं कि ये जेल भेजेगा। स्वतंत्र चतुर्भुज हो तो, इंडिपेंडेंट, जैसा आप चित्र में यहां देख सकते हैं, ये स्वतंत्र चतुर्भुज है। देखिए आप इसको, ये स्वतंत्र चतुर्भुज है और इसके बाद ये जीवन रेखा के अंत में चतुर्भुज है, मगर ये शुक्र के साथ ही है। तो इस प्रकार के जो चतुर्भुज हैं ये भी फायदा पहुंचाते हैं। स्वतंत्र चतुर्भुज होगा शुक्र के पास, जीवन रेखा के पास, अगर जेल भेज भी दिया तो वो भी केवल हमारी अपनी सुरक्षा के लिए होगा। विदेश गमन होगा तो अपरिचित लोगों में रहना होगा। और इसकी एक विशेषता यह है कि ये शुक्र पर होने से जातक को ससुराल वालों से फेवर दिलवाएगा, धन लाभ भी करा सकता है। कहने का तात्पर्य कि स्वतंत्र जो चतुर्भुज है वो बहुत ही शुभ चिन्ह है। हम बृहस्पति की बात करेंगे। ये बृहस्पति क्षेत्र है। यहां देखिए आप चित्र में, ये बृहस्पति क्षेत्र है। यहां जो चतुर्भुज है ये हमको अहंकार से बचाता है। हम सफल हो रहे हैं, हमको अहंकार हो गया रावण की तरह से, तो वह हमारी सुरक्षा करता है ये। दूसरी चीज क्या है कि प्रशासन, अगर आप प्रिंसिपल हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, तो आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिलाएगा। यानी इन छोटे भैया नेताओं से, मिनिस्टर आदि जो हैं आपके ऊपर बैठे हुए, आप उनको कैसे टैकल करते हैं ये आपको पावर देगा। इसके बाद इसकी एक खासियत और है, आप ये समझ जाएंगे कि मुझे अपने आदेश का पालन कैसे कराना है। और सबसे बड़ी बात ये, अहंकार, गरूर, घमंड नहीं होगा। शनि पर्वत पर ये होगा। शनि आप जानते ही हैं, ये शनि की उंगली है, ये शनि पर्वत है। और यहां आप देख रहे हैं, मैंने चित्र में दिखाया शनि पर्वत के ऊपर भाग्य रेखा के साथ चतुर्भुज। देख लीजिए आप, ये स्पष्ट दिख रहा है। तो अगर ये पर्वत शिखर पे बिल्कुल सेंटर में है मौजूद, तो उस वक्त क्या होगा कि घातक प्रहार, आपके ऊपर किसी ने हमला करा है, आपको जान से मारना चाहता है, तो वहां आपकी प्रोटेक्शन करेगा, वहां आपको बचाएगा। और अगर शनि के ऊपर ये वर्ग चिन्ह मौजूद है और इसके अंदर नक्षत्र तारा मौजूद है,
तो हमला तो आपके ऊपर होगा, परंतु आप बेदाग निकल जाएंगे, सुरक्षित निकल जाएंगे। अगर चतुर्भुज के दोनों या चारों कोनों पर लाल चिन्ह होंगे, लाल दाग होंगे, तो समझ लीजिए कि आप आग की लपेट में आ सकते हैं। आ तो जाएंगे मगर बच भी जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं भाग्य रेखा के नजदीक। जब ये होता है तो क्या करता है? दुर्घटना की संभावना, बर्बादी होगी, आर्थिक हानि होगी, और इन सब में क्या करेगा? ये आपको सुरक्षित रखेगा। अगली खास बात क्या है? क्योंकि भाग्य रेखा के साथ है, यहां ये आपकी जो संपत्ति है, धन है, जो एसेट्स हैं आपके, उनको बढ़ाएगा। आगे हम लेते हैं सूर्य। सूर्य पर्वत सफलता को भी दिखाता है, कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि को दिखाता है। तो जिस कलाकार के हाथ में ये चिन्ह होगा वो घमंड नहीं करेगा, उसका शोषण नहीं कर पाएंगे लोग। नाम होगा, शोहरत होगी, और क्या नहीं होगा? घमंड और अहंकार। बुद्ध पर्वत के ऊपर होने से क्या होगा कि यह बुद्ध पर्वत है, छोटी उंगली के नीचे। यहां क्या होगा? ये आपको व्यापार, खोज, आविष्कार, इनके संबंध में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। इसके साथ साथ क्या होगा? आपकी सुरक्षा करेगा षड्यंत्रों से, आपकी धन संपत्ति बढ़ाएगा, और यदि धन डूब रहा है तो वो वापस मिल जाएगा। आपको कभी कभी बेचैनी होती है, परेशानी होती है, कल को क्या होगा, बिजनेस कैसा चलेगा, वहां आपकी सुरक्षा तक करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि भूत प्रेत का वहम हो जाता है, कभी तो वहम होता है, कभी वास्तव में ही भूत प्रेत होते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति आएगी, चाहे वहम हो चाहे वास्तव में भूत प्रेत हो, ये हर वक्त आपकी सुरक्षा मदद के लिए मौजूद होगा। मंगल पे दो मंगल हैं, निम्न मंगल और ये उच्च मंगल, जहां चंद्र क्षेत्र ऊपर वाला लाइन ऑफ हेड का टर्मिनेशन हो रहा है, इस जगह मंगल क्षेत्र है। अब ये क्या करेगा? आपकी संपत्ति उसको वापस दिलाएगा। त्वचा के रोग, खुजली वगैरह हो जाती है, उनसे मुक्ति दिलाएगा। चिंताएं होंगी वो नहीं होने देगा। पेट को बचाएगा, पेट में खराबी नहीं होने देगा, चिड़चिड़ापन नहीं होने देगा। पारिवारिक संबंधों में आपकी सुरक्षा करेगा, लड़ाई झगड़े में आपको बचाएगा, और संपत्ति के लेन देन में भी आपको सुरक्षित रखेगा। इससे बड़ी बात, आपकी पत्नी को बीमारियों से बचाएगा ही नहीं, केवल ये आपकी पत्नी को मौत से भी बचाएगा। अब अगर उच्च मंगल पे चतुर्भुज है, ये उच्च मंगल है, अगर यहां चतुर्भुज है तो ये आपके गुस्से को, आपके मिजाज को काबू में रखेगा। यानी आप जो भी कुछ करेंगे सोच समझ के ही करेंगे। हां, अगर पर्वत, मंगल, निम्न मंगल, उच्च मंगल ज्यादा विकसित नहीं हैं, उठे हुए नहीं हैं, तो ये आपको शारीरिक हानि जो होगी उसमें भी बचाएगा। एग्जैगरेटेड माने बहुत ज्यादा उठा हुआ मंगल, और डिप्रेस्ड माने बहुत ज्यादा दबा हुआ मंगल, वो तो ठीक होता ही नहीं, आप जानते ही हैं। तो अगर मंगल थोड़ा कम विकसित है या विकसित भी है, तो आपको ये बचाएगा कहां पे? दुर्घटनाओं से, आपके शरीर को सुरक्षित रखेगा। अब हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की। ये हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, और ये आपकी जीवन रेखा। जीवन रेखा से यहां
मस्तिष्क रेखा तक का ये सारा क्षेत्र चंद्र क्षेत्र है, ये राहु क्षेत्र है बीच में। तो जहां चंद्र क्षेत्र में आप आते हैं वहां चतुर्भुज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? वह भटकता है, चंचल है, इधर उधर भागता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की कल्पनाएं करते हैं हम, तो उसमें आपको ये व्यर्थ की कल्पनाएं नहीं करने देगा। और इसका एक जो स्वास्थ्य संबंधी जो बचाव है वो क्या है, निराशा नहीं होने देगा, मूत्राशय का रोग नहीं होगा, गुर्दों की परेशानी नहीं होगी, जलोदर नहीं होगा, और जल संबंधी जो रोग है उनसे बचाएगा, डूबने से भी बचाएगा। और भाई कई बार क्या होता है कि ये जो मस्तिष्क रेखा ये बहुत ज्यादा नीचे को आ रही है, आ जाओ, जब मस्तिष्क बहुत ज्यादा नीचे को आती है आत्महत्या करवा देती है। परंतु अब यहां पर चतुर्भुज मौजूद है, चतुर्भुज मौजूद है तो नो चांस, यू आर सेफ। इसके अलावा वीर्य पतन, बेहोशी, मिर्गी के दौरे, आलतू फालतू के विचार, इनसे मुक्ति देगा, परंतु ये आपको धार्मिक गतिविधियों में आगे बढ़ाएगा। आप सत्संगों में जाएंगे, गरीब लोगों की मदद करेंगे, स्कूल कॉलेज खोलेंगे, सड़क बनवाएंगे, ऐसे काम आपसे करवाएगा ये। शुक्र पर चतुर्भुज होगा, और ये अभी मैंने आपको बताया कि जीवन रेखा के साथ है मगर उसको छू नहीं रहा है, तो क्या होगा, जेल भी जाना हो सकता है। जेल जाना होगा तो आपको बचाने के लिए होगा, क्योंकि बाहर तो आपको मर्डर हो जाएगा, जेल ले जाएगा, वहां सुरक्षित है, वापस आ जाएंगे, कोई परेशानी की बात, नो टेंशन। बेदा अब ये क्या करता है, इसके अलावा हम विदेश चले गए, वहां को जानने वाला नहीं है, कोई नमस्ते राम राम करने वाला नहीं है, तो एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है। मठ हो, गुफाएं हो, इनमें आदमी एकांतवास करता है, जंगल में होगा एकांतवास कर लेगा। और अगर केंद्र में, शुक्र के केंद्र में यहां पर चतुर्भुज है, चाहे वो क्रॉस लाइन से हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, ये खतरों में घेर सकता है। किसकी वजह से? अपने जुनून की वजह से। बहुत ज्यादा उत्साही हैं आप, कुछ करना चाहते हैं, भाई करो तो सही, मगर थोड़ा सोच समझ के करो ना। अब आप अंधाधुन लग गए, यार मैं तो इसका ये भला करूंगा, उद्धार करूंगा, और उद्धार करते करते अपना नुकसान कर लिया, ऐसा नहीं करना है। फिर भी आपको ये बचाएगा। वीर्य मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, और याददाश्त अच्छी होगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। और जो स्वतंत्र चतुर्भुज है, इसके साथ एक परेशानी और है, मुकदमों में पुलिस से उलझाता है। जितने ज्यादा चतुर्भुज होंगे उतना ही मुकदमे होंगे, परंतु इसका उल्टा असर कब होगा? जबकि हाथ पे नकारात्मक चिन्ह भी होंगे, दाग, धब्बे, आइलैंड्स, डीप क्रॉसेस, स्टार भी हो सकता है सैटर्न के ऊपर, रेखाएं टूटी फूटी हों तो, या मेन रेखाओं को रेखाएं काट रही हो, इस स्थिति में ये आपको परेशान कर सकता है। फिर भी नो टेंशन। आखिरी चीज, जीवन रेखा के अंत में, यानी एट द पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन यदि ये मौजूद है, तो एक तो स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, दूसरा लोग आपको जेल भेजना चाहेंगे तो वो आपको जेल नहीं भेज पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे शीघ्र ही, नमस्कार।